गुड मॉर्निंग क्लास 10th। क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर है नेताजी का चश्मा। और इसके वीडियो के फर्स्ट वीडियो में हम इसका भाग 1 पढ़ चुके थे। अब भाग 2 पढ़ेंगे, जो है इसका आगे का पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। इसमें पान वाला साहब बता चुका था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। मतलब जो कैप्टन चश्मा बदलता रहता था नेताजी की मूर्ति पर, लेकिन कुछ समय बाद देखा हालदार साहब ने कि मूर्ति तो थी पर चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर अपनी जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देना मतलब बलिदान कर देना। होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन जो देशभक्त था, जिसके छोटी सी एक चश्मे की दुकान थी, अपनी दुकान में से वो चश्मा ला करके मूर्ति पर लगा दिया करता था। उसकी मृत्यु के बाद कम से कम कुछ दिनों तक मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब को ये बात बड़ी बेचैन करती थी कि एक देशभक्त जिसने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसकी आंखों पर उसकी मूर्ति के साथ ऐसा अपमान। तो हालदार साहब ने ये सोचा कि अब वो कभी भी इस चौराहे पर रुकेंगे नहीं और सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आदत से मजबूर होकर मूर्ति की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि मूर्ति के ऊपर जो है एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, और वो सरकंडे का चश्मा ऐसा दिखता था जैसे कि कोई छोटे बच्चे बना लेते हैं। तो बच्चों के अंदर अपने देश के लिए बलिदान होने वाले और देशभक्तों की प्रति ऐसे सम्मान को देख करके जो हालदार साहब है उनकी आंखें भर आई।